दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार गरिमा सिंह ने न्यूज 24 से नौकरी जाने पर जो खुलासा किया है, नौकरी छोड़ने पर जो अपने दिल की बात बताई है, वो इस बात को साफ करता है, पिक्चर साफ करता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनलों में सरकार से सवाल करना कितना मुश्किल है और जो पत्रकार सरकार से सवाल करते हैं वो कितने दिन नौकरी में टिक सकते हैं। गरिमा सिंह को किन हालात में नौकरी छोड़नी पड़ी, 2 घंटे के अंदर नौकरी छोड़ने का फैसला क्यों लेना पड़ा, उन्होंने इस वीडियो में बड़े खुलासे किए हैं। गरिमा सिंह का यह वीडियो इस बात को भी साफ करता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनलों में पत्रकार कितने बेबस हो गए हैं कि चाहकर भी सवाल नहीं कर सकते। हालांकि न्यूज 24 उन टीवी चैनलों में से एक माना जाता है जहां पर थोड़ा बैलेंस दिखाई देता है। यही वजह है कि प्राइम टाइम में गरिमा सिंह 3 साल तक सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम कर पाई और मोदी सरकार से लगातार उन्होंने तीखे सवाल किए। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि बीजेपी के प्रवक्ता इन पर भड़के रहते हैं, ट्रोल करते रहते हैं, लेकिन न्यूज 24 में आखिरकार इनकी सवाल पूछने की शक्ति को किसने छीना, क्या खुलासा करती है गरिमा सिंह, ये वीडियो जारी करते हुए जरा सुनिए। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। 27 दिन हो गए ये बोले हुए। 27 दिन से मैं स्क्रीन पर नहीं आई, मैंने सबसे बड़ा सवाल नहीं पूछा और खबरें देखती रही, खबरें सुनती रही, खबरें पढ़ती रही। सवाल मैं पूरे 3 साल पूछ पाई, पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से और पूरी नीयत से। पर आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे यही सबसे बड़ा सवाल पूछा कि मैंने इस्तीफा क्यों दे दिया न्यूज 24 से। तो दरअसल जिस दिन मुझे लगा कि ये ताकत अब दरअसल मेरे पास नहीं रहेगी कि मैं उतनी शिद्दत से और उस नीयत से सबसे बड़ा सवाल पूछ पाऊं, उसी दिन लगभग 2 घंटे बाद मैंने न्यूज 24 से इस्तीफा दे दिया। दरअसल जिस इलाके की मैं हूं वहां का पानी कुछ ऐसा है कि मैं थाम अपनी अठन्नी थमा मारे पे जाता नहीं। बहुत सारे लोगों ने कहा कि करियर के, जॉब के फैसले इमोशनल होकर नहीं लेने चाहिए। तो हमारे देहात में एक और कहावत है, थारी सारों की राय सर माथे पर नाड़ा तो यही पड़ेगा। तो जिस घंटे लगा कि इस्तीफा देना है, उसके 2 घंटे बाद मैंने न्यूज 24 को अलविदा कह दिया, बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे। और अब कुछ और बातें आपको और बताती हूं। ये तय जान लीजिए, और मैं आज जब उस कुर्सी पर नहीं बैठी हूं तब ये बात आपसे कह रही हूं, ये तय जान लीजिए कि सरकार से सवाल पूछना आसान नहीं, सत्ता से सवाल पूछना आसान नहीं। ये वो दौर नहीं है दरअसल जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के सामने रिपोर्टर अपना माइक आईडी लगाकर खड़ा हो जाता है, घोटालों पर सवाल पूछता है और डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं। ये वो दौर नहीं है जब लालकृष्ण आडवाणी जैन हवाला कांड में सिर्फ नाम आने भर पर सांसदी से इस्तीफा दे देते हैं और संसद की चौखट नहीं लांघेंगे जब तक दूसरे चुनाव में नहीं जीत कर आएंगे। ये लालकृष्ण आडवाणी करते हैं, चाल चरित्र और चेहरे वाली पार्टी विद द डिफरेंस वाली पार्टी। वो दौर नहीं है, ये वो दौर नहीं है जब दूरदर्शन पर जनवाणी कार्यक्रम में विनोद दुआ सवाल पूछते थे और सवाल पूछने भर से मंत्रियों की कुर्सियां हिल जाया करती थी या कुर्सी चली जाया करती थी। वो दौर नहीं है। तो सरकार से, सत्ता से सवाल पूछना बहुत आसान नहीं है। ये मैं बड़े यकीन से, बड़े अनुभव से आपको कह रही हूं। ये दरअसल ट्रोलर्स का दौर है। आप सवाल पूछेंगे तो स्टूडियो में उत्पाती, हुड़दंगी, उन्मादी लोगों को भेजा जाएगा, फिर वो सोशल मीडिया पर अपनी ट्रोलिंग आप पर आजमाएंगे। ये वो दौर है। तो सवाल पूछना आसान नहीं है। अब एक और सवाल पर आती हूं आपके। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, तो हाँ, उसके पहले ये जरूर कि मैंने न्यूज 24 से खुद इस्तीफा दिया है, अपनी मर्जी से दिया है, पूरे होशो हवास में दिया है, बगैर गणित लगाए दिया है, हाँ, बगैर किसी कैलकुलेशन के। अब एक और बात पर आती हूं। आपका एक और बड़ा सवाल है कि मैं क्या करूंगी। तो अगर अपने दिल का सबसे गहरा कोना मैं आपके सामने जस का तस रख देती हूं, तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूंगी। बस मुझे ये समझ में आता है कि मैंने बेहतर किया है, मैं बेहतर करूंगी, क्योंकि इस 3 साल की जर्नी में आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, वामपंथी तक कहा और मैं सच में नहीं समझ पाई कि मैं घोर आस्तिक,
विवाह और परिवार की संस्था में विश्वास रखने वाली लड़की सिर्फ एक सवाल पूछने भर से कैसे वामपंथी हो गई, मैं नहीं समझ पाई। पर सवाल सिर्फ इस देश की परंपरा नहीं रहे, सवाल सनातन की भी परंपरा है। सनातन में एक श्लोक है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। सवाल मूल है, प्रकृति का मूल है। तो कुल मिलाकर मैं एज ऑफ नाउ ये तो नहीं बता सकती कि मैं क्या करूंगी। बस एक वादा आपसे कर सकती हूं, अपने बारे में एक दावा कर सकती हूं, आपसे एक वादा कर सकती हूं कि सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल तो निश्चित और निश्चित पूछे जाएंगे, और उतनी ही ताकत से, उतनी ही शिद्दत से, उसी नीयत से पूछे जाएंगे। क्या करने वाली बात, सबसे बड़ा सवाल, क्या करूंगी? आप चाहें तो मैं नौकरी कर सकती हूँ, ये भी आपके सुपुर्द आज करना चाहती हूँ कि एक बड़े संस्थान का आमंत्रण उसी दिन जिस दिन मैंने इस्तीफा दिया उसके अगले दिन मेरे पास था, मेरे पास है। फिर एक छोटे चैनल का भी प्रस्ताव है, वहां जिम्मेदारी बड़ी है, वहां जाकर किसी भी दिन नौकरी काम शुरू किया जा सकता है, और अपने काम का विकल्प सदैव खुला है। बस इस बात के साथ अपनी बात मैं खत्म करूंगी, आप सबकी झोली में, आप सबके सुपुर्द ये सबसे बड़ा सवाल डालते हुए कि ये दौर जो है, ये संस्थागत पत्रकारिता, बहुत बड़े बड़े संस्थान जो खुले हुए हैं, वो उनका दरअसल पहला अघोषित नियम ये है कि वो जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट तो नहीं रहने देंगे, वो पत्रकार को पत्रकार तो नहीं रहने देंगे। आप सब कुछ कर पाएंगे, आपके मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे, आपका बहुत फेम होगा, आप बहुत मशहूर हो जाएंगे, पर आप पत्रकार नहीं होंगे। तो गरिमा सिंह के इस वीडियो से 3-4 बातें निकलकर सामने आती हैं। एक लाइन उन्होंने बोली कि 3 साल तक सवाल किए, लेकिन जिस दिन लगा कि सवाल पूछने की शक्ति कम हो गई है, सवाल पूछने की शक्ति नहीं रह गई है, तो 2 घंटे में नौकरी छोड़ने का फैसला ले लिया। तो क्या संस्थान में से किसी ने बोला कि सवालों के तेवर थोड़े कम कीजिए? उसके बाद अपनी पत्रकारिता की गरिमा कायम रखने के लिए गरिमा सिंह को नौकरी छोड़ने का फैसला लेना पड़ा, और उन्हें कहना पड़ा कि थाम अपनी अठन्नी, हम नहीं थम सकते। यहां पर कहने का भाव यह है कि मोटी सैलरी के दबाव में सवाल पूछने वाले पत्रकार दबते नहीं हैं और बंधते नहीं हैं, इसलिए गरिमा सिंह ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया कि जितने भी टीवी चैनल हैं, जो भी मीडिया के संस्थान हैं, वो पत्रकार को पत्रकार नहीं रहने देते। भले प्राइम टाइम में बैठने के बाद आप फेमस हो जाएं, आप खूब पैसा कमाएं, लेकिन जो पत्रकार का धर्म है वो आप मालिकों के दबाव में नहीं निभा सकते। आप गरिमा सिंह के इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं, और क्या ये सब सुनने के बाद भी कोई संशय रह गया है? जो गोदी मीडिया सुनकर बुरा मान जाते बहुत सारे एंकर, तो जब बड़े बड़े एंकर इस बात का खुलासा कर रहे हैं, जब बड़े बड़े एंकरों को मजबूरी में नौकरियां छोड़नी पड़ती हैं, चाहे गरिमा सिंह हो, चाहे अजीत अंजुम हो, चाहे रवीश कुमार हो, एक लंबी लिस्ट है ऐसे पत्रकारों की जो शानदार पत्रकार हैं, लेकिन उसके बावजूद मजबूरी में बड़े बड़े संस्थानों से नौकरी छोड़ने को मजबूर हो गए। और उसके बाद सरकार की चाटुकारिता करने वाले एंकर कहते हैं सरकारी चैनलों पर कि इनमें काबिलियत नहीं थी, इनमें दरबारी बनने की काबिलियत नहीं थी, इसीलिए इन्होंने वो रास्ता छोड़ने का ऐलान किया। उसमें क्या गरिमा सिंह का नाम भी शामिल हो गया है? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।